अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। CTT ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022 क्लास फर्स्ट को आपने बेहद पसंद किया। आपके कमेंट्स के मुझे पता चला कि आपको ये इसकी बहुत ज़रूरत थी और आपके लिए ये कारआमद और मुफीद साबित हुआ है। इसलिए मैं आपके पास सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। आज हम CTT ऑनलाइन एग्ज़ाम उर्दू लैंग्वेज एंड पेडागोजी की सेकंड क्लास देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बतला दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर नया आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए आज देखते हैं हम दूसरी क्लास, जिसमें हम आज देखने जा रहे हैं क़वायद का किरदार। तो दोस्तों देखिए, ज़बान की तदरीस में क़वायद के किरदार को लेकर माहिरीन लिसानियात के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। वो क़वायद के किरदार को और उसकी तदरीस को अलग अलग नज़रिया से देखते हैं। कुछ माहिर तालीम उसे एक अलहदा मज़मून की हैसियत से पढ़ाए जाने की हिमायत करते हैं, तो वहीं कुछ माहिरीन तालीम इसको तदरीस व आमोजिश के अमल का एक हिस्से के तौर पर देखते हैं और अलहदा से क़वायद की तदरीस की मुखालफत करते हैं। वो अमली क़वायद की हिमायत करते हैं। अमली क़वायद का मतलब है कि बच्चों को क़वायद के असबाक़ अलहदा से ना पढ़ाकर निसाबी असबाक़ के दौरान इस्तेमाल क़वायद से वाक़फ़ियत करा दी जाए, जैसा कि आप महाराष्ट्र की अभी दरसी कुतुब में देखते हैं, जिस तरह से लास्ट में सबक के में आया हुआ ग्रामर दिया जाता है। इस तरह बच्चे बोरियत और रटने से भरपूर तारीफ़ों से बच जाएंगे और रटने का मेथड इससे नहीं इस्तेमाल होगा और बच्चे जो दौरान तदरीस अमली तौर पर जो क़वायद आ रहा है उससे वाक़फ़ियत हासिल करेंगे और ज़बान भी सीख जाएंगे। बच्चा अपनी मादरी ज़बान बगैर क़वायद की तालीम के ही सीख जाता है। क़वायद की ज़रूरत उमूमन सानवी ज़बान की तदरीस में उसकी लिसानी साख्त को समझने के लिए पड़ती है। अव्वल ज़बान में तो ज़बान की इस्लाह ख़वानदगी के असबाक़ के दौरान ही हो जाती है। अगर हम दुनिया की तमाम ज़बानों की नशोनुमा पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़बानें पहले वजूद में आई, ग्रामर के उसूल बाद में बनाए गए और इनके बनाने का मकसद ज़बान की असल सूरत को क़ायम रखना था। अब देखते हैं कि क़वायद की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, क़वायद की ज़रूरत उस ज़बान को सीखने के लिए पड़ती है जिससे हम बिल्कुल ही नाआशना हों। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले हिंदुस्तानी ज़बान की क़वायद मुरतब कराए और उनमें ऐसे ज़वाबित लिखे जिनकी हिंदुस्तानियों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ग्रामर की तदरीस के हक़ या मुखालफत में यही कहा जा सकता है कि सानवी ज़बान के लिए उसकी तालीम नागुज़ीर है, लेकिन मादरी ज़बान की तालीम में बिलख़ुसूस प्राइमरी सतह पर उसका बोझ लादना मुनासिब नहीं। हाँ, आप सेकेंडरी सतह से उसकी तालीम की शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क़वायद का किरदार। क़वायद के किरदार में अब देखते हैं कि क़वायद की तदरीस के तरीक़े। देखिए, क़वायद की तदरीस के दो तरीक़े राइज हैं। एक है इस्तख़राजी तरीक़ा और दूसरा है इस्तख़राई तरीक़ा। सबसे पहले हम इस्तख़राजी तरीक़ा देखते हैं। यह क़वायद की तदरीस का रिवायती तरीक़ा है। इसके तहत तलबा को पहले तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं इस्तख़राजी तरीक़े में, फिर उनका इस्तेमाल कराया जाता है। जैसा कि माज़ी में हमने तालीम हासिल की, जहाँ पर हमको तारीफ़ें उसूल रटवाए जाते थे। बच्चे बिला फ़हम रटते जाते हैं और ये अमल इंतहाई बोरियत और बोझ वाला होता है। रटने के अमल को हम अपने ऊपर से ही सोच ले तो अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चे फिर ग्रामर या क़वायद के नाम से नफ़रत करने लगते हैं। ये तरीक़ा नामालूम से मालूम की तरफ, उसूल से मिसाल की तरफ, जो कि तालीमी और बच्ची की नफ्सियात के भी मुखालिफ है। अब इस्तख़राई तरीक़ा क्या है देखते हैं। ये क़वायद की तदरीस का जदीद तरीक़ा है जो आज इस्तेमाल किया जा रहा है ज़्यादातर इसी का। इसके तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके क़वायद की तालीम दी जाती है। मिसाल के इस्तेमाल से या निसाबी कुतुब में असबाक़ से मिसालें लेकर सवाल व जवाब के ज़रिए क़वायद के उसूल व ज़वाबित अख़ज़ कराए जाते हैं। मिसाल के तारीफ़ों के मक़ाम पर
قواعد کے عملی استعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ طریقہ مثالوں سے اصولی کی طرف اور معلوم سے نامعلوم کی طرف گامزن ہوتا ہے، جو کہ نفسیات کے عین مطابق ہے، اور طلباء کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے۔ طلباء کو قواعد کے اسباق الگ سے نہ دیے جائیں، بلکہ انہیں زبان کے اسباق سے ہی مربوط کر کے دیا جائے۔ قواعد کی زبانی مشقیں تحریری مشقوں کے مقابلے زیادہ کرائی جائے۔ بچے کی انفرادیت، جماعت کے تنوع اور دلچسپی کا لحاظ رکھنا قواعد کی تعلیم میں نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہ تھا ہمارا قواعد کا کردار کا سیکنڈ کلاس، جو ہم نے مختصراً میں آپ کو جامع طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر 1 نمبر کا سوال آتا ہی ہے، اور اس سے متعلق میں ایک سوالات کی لنک بنا رہا ہوں، جو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں یا کمنٹ باکس میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ آپ اس لنک پر کلک کر قواعد سے متعلق چند سوالات جو آ چکے تھے اب تک، ان کے جوابات دے کر اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ آپ کے کامنٹ سے ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے اگلے ویڈیو بنانے کے لیے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف آپ کے فائدے کے لیے ان ویڈیوز کو بنانا ہے۔ تو آپ کے کمنٹس ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ CET امتحان دینے والے طبی بچوں کے لیے استفادہ ہو اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔